और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है अंबिका दत्त जी चतुर्वेदी। अंबिका दत्त जी राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ राजस्थान की महत्वपूर्ण शख्सियतें हैं उनमें से एक हैं, लेकिन आपको साहित्य के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति महसूस नहीं करूँगा कि आप साहित्य का महासागर हैं। उनसे बातचीत आज हम इस संदर्भ में करने जा रहे हैं क्योंकि 16वीं विधानसभा में जब निर्वाचित विधायक आज शपथ ले रहे थे तो कई दफ़ा ऐसा हुआ जब प्रोटेम स्पीकर ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने से निर्वाचित विधायकों को मना कर दिया क्योंकि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन्हीं में आप शपथ ले सकते हैं। लेकिन ये एक दुर्भाग्य का विषय है क्योंकि 1935 से जब पहली बार राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की पहल आरंभ की गई थी और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो ये एक बहुत लंबा काल है, बहुत लंबी अवधि है। लेकिन एक दर्द राजस्थान के सभी लोगों के भीतर भी है, राजस्थान के बाशिंदों में है कि क्यों नहीं हमारी भाषा को वो संवैधानिक दर्जा आज भी नहीं मिल पाया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं और साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं का मैं ये कहूँगा कि ये पराक्रम है कि कई बार ये बात उठ कर के आती है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन आज वो सदन के पटल पर भी पहुँची, 2003 में भी पहुँची थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। देखिए, किसी भी भाषा के सबसे बड़े अगर कोई सेवक होते हैं तो वो साहित्यकार होते हैं जी। हम साहित्यकार लोग अपनी साहित्य रचना से उस भाषा के संवर्धन और संरक्षण दोनों की बात करते हैं। अब जब सवाल इसकी संवैधानिक मान्यता का आता है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि संवैधानिक मान्यता का अर्थ क्या है जी। और संविधान किस लिए है। संविधान हमारी अभिव्यक्ति की और हमारे जितने मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने की गारंटी देने का साधन ही तो है जी। तो हमारी जो भाषा है, हजारों हजार लाखों लाख लोगों की जो भाषा है, वे भाषा बोलने वाले किसी संवैधानिक मान्यता के मोहताज नहीं है। वे बोल रहे हैं, उसमें लिखने वाले सैकड़ों हजारों लेखक लिख रहे हैं जी। लेकिन उसे संवैधानिक मान्यता न देना, वह राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, यह असंवैधानिक कार्य है। संविधान तो हमें वो अधिकार देने की रक्षा करने के लिए ही तो बना है। संविधान किस लिए बना है? आप संवैधानिक मान्यता देकर एक औपचारिकता ही तो करते हैं और क्या करते हैं? आप मुझे बताओ। उस भाषा को आप पैदा नहीं कर सकते, उस भाषा का संरक्षण आप नहीं करते, संवर्धन नहीं करते, उसमें कोई रचना नहीं करते। आप उसको, ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारे उनको प्रोत्साहन मिलता है। सरकारी सिस्टम से अगर मान लीजिए किसी भाषा को मान्यता मिलती है तो उस भाषा को और भाषा बोलने वालों को संबल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जो उस भाषा के संवर्धन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार किस लिए बनी है? जो कल्याणकारी सरकारें हैं, प्रजातंत्र में जो कल्याणकारी सरकारें हैं, वे किसी भी जनता के लिए, जनता के द्वारा ही तो बनाई जानी चाहिए। वो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही तो बनी होती हैं। मेरी भाषा मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा वह धार्मिक अधिकार है। मेरे लोक में जो मेरा देवता है वह देवता राजस्थानी में बोलता है और उस देवता से जो मांग करने वाला आदमी है वो भी राजस्थानी में बोलता है। तो राजस्थानी भाषा मेरा संवैधानिक ही नहीं, मेरा मौलिक धार्मिक अधिकार भी है, मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार तो है ही। मेरा देवता और मैं आपस में जब बात करते हैं, जब हमारा भोपा बोलता है तो राजस्थानी बोलता है,
यानी मेरी देवता से बात करने की धार्मिक भाषा राजस्थानी है। मैं कहता हूँ मेरी भाषा को आप केवल अभिव्यक्ति की भाषा, बाजार की भाषा, साहित्य की भाषा मत मानिए, मेरी धार्मिक भाषा भी है और धर्म का अधिकार मुझे संविधान देता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस भाषा को अगर कोई मान्यता नहीं दे रही हैं सरकारें, तो वे आत्मविश्लेषण करें, वे करके देखें कि वे संवैधानिक कृत्य कर रही है, असंवैधानिक कृत्य कर रही है। भाषाओं को, जो लोगों की लोक की भाषा है, जिसमें राजस्थानी भी है, संवैधानिक मान्यता देना संविधान की मंशा की रक्षा करना है। भाषा की उस मान्यता न देना संविधान की मंशा के विपरीत है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। भाषा की मान्यता का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। कोई विधायक यदि विधानसभा में अपनी भाषा में शपथ लेना चाहता है तो उसे क्यों नहीं अनुमति मिले। भाषा का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की भाषा जानना है तो उसे नींद में जगाइए या उसको क्रोधित करिए, जब वो भाषा बोलेगा तो वो वही भाषा बोलेगा जो उसकी मातृभाषा है। तो मेरी भाषा का सबसे अंतरंग रिश्ता जिस भाषा से है, यदि मैं उस भाषा में अपने कर्तव्य की शपथ लेना चाहता हूँ तो आप मुझसे विरोध क्यों करते हैं। मैं उससे और गहरा रिश्ता है मेरा। तो मुझे लगता है कि इस बात को गंभीरता से समझा जाना चाहिए। वो उसकी विधायक की वो मांग राजनीतिक मांग नहीं है, वो हमारी भाषा के साथ जुड़ी हुई सांस्कृतिक मांग है, एक संवैधानिक मांग है, हमारी संवैधानिक अधिकारों की मांग है। मतलब 2003 में जब ये विधानसभा के पटल पर गया और 2006 में केंद्र ने भी ये कहा कि भाई राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, बाकायदा इस पर विधेयक भी तैयार होने की पोजीशन तक मामला पहुंचा, लेकिन विधेयक आज तक प्रस्तुत नहीं हो पाया। और 15वीं लोकसभा में जब अर्जुन राम मेघवाल जी शपथ लेने के लिए जा रहे थे राजस्थानी में, वहाँ भी उन्हें टोका गया। और कई दफ़ा ये कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसकी कई उपभाषाएं हैं, जिनमें हाड़ौती, मेवाड़ी, वागड़ी, मारवाड़ी, ये तर्क इसके लिए दिया जाता है। ये कितना तर्क जो है वो सही है या तर्कहीन है ये बातें? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज़ बात तो ये कि हम राजनीति के दांव पेचों को नहीं जानते, हम साधारण लोग हैं, सच्चे मन के लोग हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो पहले तो ऐसा होता था कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार तो केंद्र की सरकार को दोषी ठहराती थी, केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को दोषी ठहराती थी। अब तो संयोग ऐसा है कि दोनों जगह एक ही सरकार है। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का इससे बड़ा कोई सुअवसर आने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ इस अवसर को इन्हें सिद्ध करना चाहिए, राजस्थानी भाषा को। रहा सवाल दूसरा, आप ये पूछते हैं कि कौन सी राजस्थानी, यही पूछना चाहते हैं ना आप, कौन सी राजस्थानी कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जरा हिंदी के भक्ति काल को उठाकर तो देखिए, जो तुलसी लिख रहे हैं वो तो अवधी है, मीरा हिंदी की है वो लिख रही है वो राजस्थानी है, सूर जो लिख रहे हैं वो ब्रिज है, कबीर जो लिख रहे हैं वो सदुक्कड़ी है। फिर हम भी तो पूछ सकते हैं कि कौन सी हिंदी। जब ये सवाल हिंदी के लिए बेमानी हो सकता है तो राजस्थानी के लिए क्यों किया जाता है बार बार। ये दुराग्रह से, दुरभिसंधि से, दुष्प्रेरणा से किए हुए सवाल हैं। भाषाएं अपनी विविधता रखती हैं। विश्व की कोई भी भाषा सब जगह एक सी नहीं बोली जाती, उसका विस्तार अपना स्वरूप है, लहजा अलग होता है, उसका रुझान अलग होता है। अब आप अवधी को हिंदी मान रहे हो, ब्रिज को हिंदी मान रहे हो, राजस्थानी को हिंदी मान रहे हो, और इनको निकाल दीजिए, फिर हिंदी के पास क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल बेतुका सवाल है। राजस्थानी से सवाल किया जाना, अरे जो मीरा ने लिखी वो राजस्थानी, मीरा को राजस्थानी का पोइट कहते हैं कि नहीं कहते? सूर्यमल मिश्र ने लिखी वो राजस्थानी की कहानी, पृथ्वीराज ने लिखी वो राजस्थानी की कहानी, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी वो राजस्थानी की कहानी, हरीश भादानी जो लिखते हैं वो राजस्थानी, जो नंद भारद्वाज लिखते हैं वो राजस्थानी, हम लिखते हैं जो राजस्थानी, दुर्गादान सिंह गौड़ लिखते हैं वो राजस्थानी। कहाँ फर्क है राजस्थानी में? हमको तो कोई भेद नजर नहीं आता। आपको क्यों भेद नजर आता है? और ऐसे तो आप किसी भी भाषा को मान्यता नहीं दे सकते।
है, कोई एक ही जगह है क्या? पर बोली तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि 12 कोस पे बोली बदले 20 कोस पे पानी, तो बोली तो फिर भी बदल जाती है और वो अपनी जगह पर है। लेकिन राजस्थानी को, और ये सवाल हम नहीं चाहते कि भारत की दूसरी भाषाओं के साथ इस तरह के हम सवाल करें, वहाँ भी इस तरह की बोलियाँ मौजूद हैं। तो फिर जब वहाँ ये सवाल नहीं है, और मैं तो उनकी छोड़िए, आप हिंदी में जब ये सवाल नहीं है तो राजस्थानी के साथियों को सवाल किया जाता है। ये सब राजनीतिक दुष्प्रेरणाओं से और भरे हुए सवाल हैं। ये इस सवालों का मैं नहीं मानता कोई महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये थे अंबिका दत्त जी। आपने प्रशासनिक अमले में भी काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया है और राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तो आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं। अंबिका दत्त जी चतुर्वेदी एक बड़ा नाम है साहित्य में। उनकी किताबों को जब आप पढ़ते हैं, उनके आलेखों को जब आप पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ये एहसास होता है कि हम साहित्य के महासागर से कहीं ना कहीं अवगत हो रहे हैं। और राजस्थानी भाषा के लिए जो ये कहा जाता है कि इसकी अलग अलग उपभाषाएं हैं, उसका आज एक सटीक जवाब शायद सत्ता के भीतर जो लोग बैठे हैं उन्हें भी मिल पाया होगा। आप देख रहे थे राजस्थान कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद।